Hello everyone, welcome again. I am back with another video. This is Tipu Thakur. I am fine. I hope you are fine. So guys, in this video I am going to read English newspaper. So guys, please watch the video till end. And if you haven't subscribed my channel yet, then do subscribe my channel and push the bell icon for further notification. I hope this video would be helpful to you. So guys, without wasting times, let's begin. तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं इसका हेडलाइन। तो हेडलाइन में क्या लिखा हुआ है? 4 बॉयज हेल्ड आफ्टर मैन शूट शॉट लिखा है क्या फ्रेंड्स? शॉट इन जहांगीरपुरी। ठीक है, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ? तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसका हिंदी मीनिंग। तो चलिए फ्रेंड्स इसका हिंदी मीनिंग निकालते हैं। तो हमारा जो ये हेडलाइन होता है, ये फ्रेंड्स प्रेजेंट इंडिफिनिट में मिलेगा या पास्ट में मिलेगा, पास्ट सिंपल पास्ट में, जिसका पैसिव वॉइस में मिलता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। तो 4 बॉयज हेल्ड, ठीक है, तो 4 बॉयज ने पकड़ा नहीं, 4 बॉयज को पकड़ा गया। ठीक है, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। तो 4 बॉयज वर, यहाँ पर वर होना चाहिए था WERE, बट यहाँ पर हाइड कर दिया इसको क्योंकि यह पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो 4 बॉयज वर हेल्ड आफ्टर, 4 लड़के पकड़ा गया। ठीक है, तो आफ्टर मैन, तो देखिए यहाँ पर भी वॉज होना चाहिए, वॉज मैन शॉट। ठीक है, इस देखिए शूट ये फर्स्ट फॉर्म होता है, SHUT, शूट मीन्स गोली मारना। सेकेंड फॉर्म शॉट होता है और थर्ड फॉर्म भी शॉट होता है। तो यहाँ पर दिया है सेकेंड फॉर्म, क्योंकि सॉरी ये थर्ड फॉर्म है, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमारा थर्ड फॉर्म लगता है। तो मैन शॉट, तो मैन ने गोली नहीं मारा, मैन को गोली मार दिया। कहाँ पर मारा? इन जहांगीरपुरी। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको अच्छे से समझने के लिए वी हैव गो टू द मेन न्यूज। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, द पुलिस अपर हैंडेड। द पुलिस अपर हैंडेड, अपर हैंडेड का मतलब क्या होता है? यहाँ पर अपर हैंडेड देख रहे हैं, ये अपर हैंडेड का मतलब हो जाता है पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करना या पकड़ना बोल सकते हैं। द पुलिस अपर हैंडेड 4 माइनर्स आफ्टर वन ऑफ देम allegedly shot at a 36-year-old man in northwest Delhi's जहांगीरपुरी ऑन फ्राइडे इवनिंग। तो सबसे पहले इसका देख लेते हैं क्या हिंदी निकल रहा है। द पुलिस अपर हैंडेड, तो पकड़ा, तो किसको पकड़ा? 4 माइनर्स। माइनर्स किसको बोलेंगे? 18 वर्ष से कम उम्र वाले को हम बोलेंगे माइनर्स, नाबालिग। ठीक है, तो उसको पकड़ा। आफ्टर वन ऑफ देम, उनमें से एक को पकड़ा। अलेजिडली का मतलब होता है कथित रूप से, शॉट मतलब गोली मारना। तो गोली शॉट यहाँ V2 फॉर्म है, गोली मार दिया। तो किसको मारा? एट अ 36-year-old, 36 साल के आदमी को मैन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कहाँ पर मारा? इन नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, दिल्ली का नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। यहाँ पर देखिए एस लगा हुआ है, तो ये अपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब होता है का या की। तो दिल्ली के जहांगीरपुरी में कब मारा? ऑन फ्राइडे। ठीक है, फ्राइडे इवनिंग में मारा, शाम में। उसके बाद क्या लिखा है फ्रेंड्स? डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, यानी DC जिसको बोलते हैं, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस नॉर्थ वेस्ट उषा रंगनी आइडेंटिफाइड द विक्टिम। तो जो वो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस था फ्रेंड्स, उसने पहचाना, किसको पहचाना? द विक्टिम। विक्टिम मतलब होता है किसी घटना से पीड़ित, उसको पहचाना। ठीक है, एज अ, तो एज का मतलब क्या होता है? एज का मतलब होता है के रूप में। तो किसके रूप में पहचाना? वन जावेद, उनमें से एक जावेद के रूप में। ठीक है, वन जावेद, एक जावेद के रूप में। अ रेसिडेंट का मतलब होता है निवासी। क्या होता है? निवासी। तो रेसिडेंट का मतलब होता है निवासी। तो रेसिडेंट कहाँ का? ऑफ जहांगीरपुरी। ठीक है, जहांगीरपुरी H ब्लॉक एंड सेड पुलिस received a control room call at 5:15 PM on Friday about him being shot। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। रेसिडेंट, तो रेसिडेंट कहाँ का? जहांगीरपुरी। तो जहांगीरपुरी के ब्लॉक, तो जहांगीरपुर के H ब्लॉक एंड सेड, ठीक है, पुलिस ने कहा, क्या कहा? रिसीव्ड मतलब प्राप्त किया गया। क्या प्राप्त किया? अ कंट्रोल रूम। ठीक है, अ कंट्रोल रूम कॉल एट 5:15, 5:15 में कंट्रोल रूम से उसे प्राप्त किया गया। ऑन फ्राइडे, किस दिन? फ्राइडे को। अबाउट हिम, उसके बारे में।
मतलब उसके बारे में पता कब चला? 5:15 में कंट्रोल रूम के द्वारा। बीइंग शॉट, कब? गोली मारे जाने के बाद। उसके बाद क्या लिखा फ्रेंड्स? द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, ही वॉज फर्स्ट टेकन टू नियर बाय। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? तो यहाँ पर क्या लिखा है फ्रेंड्स? द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, क्या कहा? ही वॉज फर्स्ट टेकन टू नियर बाय बाबू जगजीवन राम मेमोरियल हॉस्पिटल एंड लेटर शिफ्टेड टू अनदर हॉस्पिटल बिकॉज ऑफ द सीरियसनेस ऑफ द इंजरी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? तो पुलिस ने कहा, ही वॉज फर्स्ट टेकन टू नियर बाय बाबू जगजीवन राम मेमोरियल हॉस्पिटल, उसको सबसे पहले ले जाया गया। टेकन मतलब ले जाना, तो कहाँ ले गया? नियर बाय, नियर का मतलब पास में, जगजीवन राम हॉस्पिटल के पास में। तो नियर बाय का मतलब जो नज़दीक में था, नियर बाय का मतलब सेंस ये दे रहा, नज़दीक में जो बाबू जगजीवन राम मेमोरियल हॉस्पिटल था वहाँ ले गया। एंड लेटर, उसके बाद शिफ्टेड किया, उसको शिफ्ट किया गया टू अनदर हॉस्पिटल बिकॉज, क्योंकि ऑफ द सीरियसनेस, क्योंकि सीरियसनेस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? सीरियसनेस का मतलब होता है गंभीरता, ठीक है। ऑफ द इंजूरी से वह बहुत ही गंभीरता था, ठीक है, इसके लिए उसको शिफ्ट किया गया। हाउएवर, हालांकि हिज कंडीशन इज नाउ स्टेबल, ठीक है, हालांकि हिज मतलब उसका कंडीशन स्टेबल नहीं है, यानी स्थिर नहीं है। उसके बाद क्या लिखा? जावेद हु वर्क्स, ठीक है, जावेद के बारे में बता रहा है। हु वर्क्स, एडिशनल नॉलेज दे रहा है कोमा लगा के, ठीक है। जावेद हु वर्क्स, जो काम करता है एज अ पार्किंग अटेंडेंट, ठीक है, एज अ पार्किंग अटेंडेंट के रूप में। इन, कहाँ पर? महेंद्र पार्क, कहाँ पर करता है? महेंद्र पार्क में। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ फ्रेंड्स, महेंद्र पार्क एरिया। टोल्ड पुलिस, पुलिस ने बताया, डैट ही वाज सिटिंग ऑन द स्ट्रीट क्लोज टू हिज हाउस ऑन फ्राइडे इवनिंग व्हेन द इंसिडेंट टुक प्लेस। तो इसका मीनिंग देख लेते हैं पहले। पुलिस ने बताया कि ही वाज सिटिंग, तो सिटिंग मतलब वह बैठ रहा था, ये नहीं होगा, वह बैठे हुए था, ठीक है, यहाँ पर इसका मीनिंग ये हो रहा है। तो वह बैठा हुआ था कहाँ पर? ऑन द स्ट्रीट। स्ट्रीट का मतलब क्या होता है? स्ट्रीट का मतलब होता है सड़क या गली मोहल्ला भी बोल सकते हैं। तो वहाँ पर बैठा हुआ था। क्लोज टू, क्लोज का मतलब बंद नहीं होगा यहाँ पर, क्लोज मतलब करीब में, क्या होगा? करीब में। तो करीब किसका? टू हिज हाउस, उस हाउस के करीब में। ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को, ठीक है फ्रेंड्स, शुक्रवार को। व्हेन का मतलब होता है जब। द इंसिडेंट टुक प्लेस, ठीक है, इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, टुक प्लेस मतलब घटना घटित होना। तो जब घटना घटित हुआ, ठीक है, जब घटना घटित हुआ, ही सेड, उसने कहा, क्या कहा? द 4 बॉयज वॉकड अप टू हिम, ठीक है, तो 4 बॉय टहल रहा था, ठीक है। कि इसका मीनिंग क्या हो रहा है फ्रेंड्स? तो 4 बॉयज वॉक टू अप टू हिम, इसका मतलब 4 लड़के टहलते हुए उसके पास आया, ठीक है, अप टू हिम मतलब उसके पास आया। एंड, ठीक है, और उन वन ऑफ देम, ठीक है, उनमें से एक, वन ऑफ देम का मतलब होता है उनमें से एक। तो शॉट का हिम मतलब गोली मार दिया, शॉट, तो यहाँ सेकेंड फॉर्म है, गोली मार दिया, ठीक है, उसको, हिम मतलब उसे। इन द फेस, कहाँ पर मारा? फेस में, चेहरे पर। उसके बाद क्या लिखा हुआ देखिए, यूजिंग, ठीक है, यूजिंग अ कंट्री मेड पिस्टॉल एंड दे ऑल फ्लेड द स्पॉट, ठीक है, इसका मीनिंग पहले देख लेते हैं। तो गोली कहाँ पर मारा? फेस पर। यूजिंग अ कंट्री मेड पिस्टॉल, ठीक है, तो किसका प्रयोग करते हुए? कंट्री मेड मतलब अपना देसी पिस्टॉल, जो देश का बना हुआ है, उस पिस्टॉल का प्रयोग करते हुए। एंड दे ऑल फ्लीड, देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स फ्लेड दिया हुआ है, ये सेकेंड फॉर्म है। देखिए यहाँ पर इसका फर्स्ट फॉर्म होता है फिली मतलब भाग जाना। तो इसका सेकेंड फॉर्म फ्लेड होता है और थर्ड फॉर्म भी इसका फ्लेड होगा। तो भाग गया, कहाँ से भागा? द स्पॉट का मतलब होता है घटना स्थल, कहाँ से भागा? घटना स्थल से। द बुलेट हिट जावेद इन द आई, ठीक है, हिट मतलब होता है घायल करना, ठीक है, तो
तो कहाँ पर हिट किया उसको, इन द आई, जावेद को कहाँ पर घायल किया, आँख में। वाइल जावेद न्यू द बॉयज, ठीक है, वाइल जावेद द बॉयज एंड आइडेंटिफाइड दैम, जबकि जावेद जानता था, किसको जानता था, बॉयज को, उस लड़के को, ठीक है, एंड आइडेंटिफाइड एंड पहचाना दैम, ठीक है। पुलिस ऑल्सो टुक अ लुक, पुलिस ऑल्सो टुक अ लुक एट फुटेज फ्रॉम सीसीटीवी, ठीक है। तो टुक अ लुक का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, टुक अ लुक का मतलब हो जाता है आपका, फर्स्ट फॉर्म होता है टेक अ लुक, ठीक है, टेक अ लुक, यहाँ पर दिया हुआ टुक अ लुक, तो टेक अ लुक का मतलब हो जाता है पहले ध्यान देना, तो यहाँ पर V2 है तो ध्यान दिया, ठीक है, ध्यान दिया। तो कहाँ पर, एट फुटेज फ्रॉम सीसीटीवी, ठीक है, सीसीटीवी कैमरा से उसने ध्यान दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है उसके बाद। सीसीटीवी कैमराज, ठीक है, इन द एरिया, उस एरिया में विच मतलब हो जाता है जिससे रिकॉर्डेड द इंसिडेंट, जिससे रिकॉर्डेड किया गया था घटना को। पुलिस पुलिस उसके बाद देन मतलब तभी, देन रजिस्टर्ड किया एक केस को अंडर सेक्शन 307 के तहत, ठीक है, रजिस्टर्ड किया तो किसके तहत किया, 307, अटेम्प्ट टू, क्या लिखा है फ्रेंड्स, अटेम्प्ट टू मर्डर, ठीक है, ऑफ द इंडियन पैनल। तो ये जो सेक्शन था 307, ये किसके तहत आता था, ऑफ द, तो इंडियन पेनल कोड का 307 सेक्शन, ठीक है, इंडियन पेनल कोड, ठीक है, अगेंस्ट द 4 माइनर्स, तो किसके खिलाफ, अगेंस्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स खिलाफ, तो किसके खिलाफ, द 4 माइनर्स, 4 नाबालिगों, माइनर्स है तो नाबालिगों हो जाएगा। तो हु आर एज्ड, तो उनका एज बता रहा है कितना फ्रेंड्स था, हु आर एज 16 to 17, 16 से लेकर 17 साल, 17 के बीच में उसका उम्र था। एंड अपर हैंडेड का मतलब गिरफ्तार करना या पकड़ना, तो एंड अपर हैंडेड देम, उसको उन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस हैव ऑल्सो रिकवर्ड द वीपन, ठीक है, इसका मतलब हो जाए पुलिस ने वीपन को भी, मतलब हथियार को भी रिकवर किया है, क्या किया है, हथियार को भी रिकवर किया है। पुलिस ने कहा, क्या कहा, द 4 बॉयज आर स्कूल ड्रॉप आउट्स, ठीक है। तो इसका ड्रॉप आउट्स का मतलब क्या होता है, ड्रॉप्स आउट का मतलब हो जाता है आपका स्कूल छोड़ चुका है, वो स्कूल पहले जाता था अब नहीं जाता था, तो स्कूल ड्रॉप आउट्स बॉयज है। तो चारों बॉय था स्कूल ड्रॉप आउट्स, अब स्कूल वो नहीं जाता, स्कूल को ड्रॉप कर चुका है यानी छोड़ चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ड्यूरिंग इंटरोगेशन, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, तो इंटरोगेशन मतलब होता है पूछताछ, क्या होता है, पूछताछ के दौरान द बॉयज डिस्क्लोज डैट, तो डिस्क्लोज का क्या मतलब हो जाता है, डिस्क्लोज का मतलब होता है फ्रेंड्स आपका किसी को कोई बात बताना, ठीक है, डिस्क्लोज का मतलब होता है किसी को कोई बात बताना। ड्यूरिंग इंटरोगेशन द बॉयज डिस्क्लोज दैट, कि डैट का मतलब कि जावेद हैड बीटन वन ऑफ देयर, ठीक है, जावेद हैड बीटन वन ऑफ देयर, ठीक है, उनमें से जावेद को पीटा गया था, फादर्स, ठीक है, देयर फादर्स, उनके पिता के, ठीक है, उनके पिता। सॉरी इसको थोड़ा सा और देखते हैं बढ़िया से, क्या जावेद हैड बीटन वन ऑफ देयर फादर्स 7 months एगो, ठीक है, देखिए इसका मतलब हो रहा है फ्रेंड्स जावेद ने पीटा था उनके पिताजी को, कब पीटा था, 7 months एगो, 7 महीना पहले जावेद ने उनके पिताजी को पीटा था, ठीक है। एट द पार्किंग, कहाँ पर, पार्क में, लॉट वेयर, पार्किंग लॉट, ठीक है, पार्किंग लॉट, वेयर मतलब जहाँ, वेयर ही वर्कड, जहाँ वह काम करता था एंड द सन वांटेड टू अवेंज हिम, ठीक है, एंड द सन वांटेड टू अवेंज हिम, और उसका जो बेटा था वह चाहता था बदला लेना, अवेंज का मतलब होता है बदला लेना, तो बदला लेना किससे, उनसे। ही रोप्ड,
तो क्या लिखा है फ्रेंड्स, ही रोप्ड। रोप का मतलब होता है क्या, रोप का मतलब होता है मनाना, ठीक है। तो उसने मनाया इन देयर ऑफ, क्या लिखा है, इन थ्री ऑफ हिज फ्रेंड्स, ठीक है, इन थ्री ऑफ हिज फ्रेंड्स, अपने थ्री फ्रेंड में से उसको मनाया, ठीक है। बट जावेद लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब छोड़ना, ठीक है। लीव इसका देखिए फर्स्ट फॉर्म होता है लीव, LEAVE, लीव फर्स्ट फॉर्म हो गया, सेकंड फॉर्म लेफ्ट, थर्ड फॉर्म भी लेफ्ट। तो लेफ्ट छोड़ दिया था, क्या छोड़ा था, टाउन। बट जावेद लेफ्ट टाउन सून, जल्दी मतलब अपना शहर छोड़ दिया था। आफ्टर, आफ्टर एंड वेंट टू, उसके बाद वेंट टू उत्तर प्रदेश, और वह उत्तर प्रदेश चला गया। फॉर अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के लिए। फ्यू का मतलब होता है कुछ, मंथ्स का मतलब महीना, कुछ महीनों के लिए, और फॉर मतलब के लिए। व्हेन द बॉयज फाउंड आउट, व्हेन द बॉयज फाउंड आउट ही हैड रिटर्न टू दिल्ली। ये इसका मतलब क्या, जब द बॉयज फाउंड आउट, ठीक है, उसे बाहर पाया गया, ठीक है। ही हैड रिटर्न, रिटर्न टू दिल्ली, जब वह दिल्ली से वापस आया। दे गॉट टुगेदर, ठीक है, दे गॉट टुगेदर मतलब वो साथ ही पाया गया। सोच्ड द गन एंड, सोच्ड का मतलब क्या बना, मतलब गन का जो सोर्स था, गन कहाँ से आया, तो उसी का बता रहा है सोर्स, सोर्स था गन एंड डिसाइडेड टू, मतलब गन लाने का उसने फैसला किया, गन का लाने का उसने कैसे विचार किया, गन को कहाँ से लाया जा, इसका सोर्स क्या हो सकता है, उसने व्यवस्था किया, सोर्स मतलब व्यवस्था करना। तो सोर्स द गन एंड डिसाइडेड, एंड डिसाइड किया टू एग्जीक्यूट देयर प्लान ऑन फ्राइडे, ठीक है। एग्जीक्यूट मतलब होता है किसी कार्य को पूरा करना, ठीक है। डिसाइड तो क्या किया, उस कार्य को पूरा करना। देयर प्लान, ठीक है, देयर प्लान अपने प्लान को, ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को। So guys, this is the news. I hope you understood. That's all for today. See you next video. I hope this video would be helpful to you. If you haven't subscribed my channel yet, then do subscribe my channel and push the bell icon for further notification. And if you have any suggestion, please don't forget to write in the comment box. Thanks for watching the video. Take care. Bye bye.